हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे चैप्टर को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये और इसके बाद आने वाला चैप्टर दोनों को मिला के लगभग 44 से 45 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तभी इसके बाद वाले चैप्टर को समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर में आज हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो पूरे प्रश्नावली को ना पढ़ के हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है। सबसे बड़ी बात ये देखते हैं, सांतत तथा अवकलनीयता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से हैं, फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले ये कह रहा है निम्न फलन में सांतत की जांच कीजिए या फिर सतत की जांच कीजिए। तो देखिए कोई भी फलन है उसमें सांतत की जांच करना है या सतत की जांच करना है तो उसके लिए एक शर्त होती है बच्चों। शर्त क्या है मैं आपको बता देता हूं। आइए देखते हैं शर्त क्या है इसके लिए। इसके लिए शर्त ये है, फंक्शन ऑफ एक्स का मान जो भी दिया रहेगा और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर राइट हैंड लिमिट का मान। अगर ये तीनों मान बराबर हो जाते हैं किसी भी फलन में तो फलन संतत हो जाएगा। क्या होगा? संतत होगा, या फिर इसे हम लोग सांतत भी कहते हैं। सांतत होगा या फिर इसे हम लोग सतत भी कहते हैं। तो किसी भी फलन को सांतत या सतत या फिर संतत होने के लिए शर्त क्या? फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये तीनों मान बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसके लिए एक संख्या रेखा ले लेते हैं हम, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं। ए एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश अक्ष हो गया और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर चलेंगे तो चली गई दूरी क्या होगी बच्चों? प्लस होगी। और एक्स डैश अक्ष की ओर चलेंगे तो दूरी क्या होगी? माइनस होगी। इस वाले भाग को हम लोग राइट हैंड कहते हैं और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड। तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि राइट हैंड चलने पर चिन्ह क्या मिलेगा? प्लस, और लेफ्ट हैंड चलने पर चिन्ह क्या मिलेगा? माइनस। अगर किसी पे प्लस चिन्ह लगा है तो किसकी बात कर रहा है? राइट हैंड की बात कर रहा है। और किसी पे माइनस लगा है तो लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। तो इससे हम लोग पता लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू, मान लिया जाए ए दिया है, अगर इस पर हम लोग छोटा सा चिन्ह माइनस का लगा देंगे तो ये लेफ्ट पढ़ा जाएगा। यदि राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? लिमिट मान लिया जाए हम लोग ने एक्स टेंड टू ए ले लिया और इस पर क्या चिन्ह लगा दिया? प्लस। अगर प्लस चिन्ह लगा देंगे तो ये राइट हैंड लिमिट पढ़ा जाएगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये जो चिन्ह होता है ये सिर्फ बताने का काम करता है, ना कि जुड़ने और घटाने का काम करता है। तो जब भी हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे प्लस चिन्ह लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न इसमें से लेते हैं, कह रहा है निम्न फलन में सांतत्य की जांच करना है। तो जांच करने के लिए पहले वाले प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं बच्चों क्या है, लिख लीजिए। दिया है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और जांच किस पर करना है? x बराबर 1 पर। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर। अब देखिए जहां जहां x दिखेगा हम लोग क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा, सबसे पहले फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 प्लस कितना दिया है? 3। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 2 5 हो गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 लेंगे और इस पर छोटा सा माइनस लगाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को बताएगा। फिर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे माइनस और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? फलन यही मिल जाएगा 2x प्लस 3। अब x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3 और जोड़ने पर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे प्लस लगा देंगे, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। प्लस लगने पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगेगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब लिमिट का मान रख देंगे बच्चों। अगर लिमिट का मान हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3 अर्थात 2 एकम 2, 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है? 5। राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है? 5 और फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना आ रहा है? 5।
तीनों बराबर आ रहा है, लिखेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। क्या है बच्चों? संतत है। अगर ये बराबर ना आता तो क्या होता? संतत नहीं है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि हम लोग अगले प्रश्न को और आसानी से समझ पाएं। तो देखिए दूसरा प्रश्न ये दे रहा, फंक्शन ऑफ x बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर जांच करना, x बराबर 1 पर जांच करना, x बराबर 5 पर। तो आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं, लिख लेंगे दिया है फलन f बराबर, लिखेंगे दिया है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, फलन f बराबर 5x माइनस 3 और x बराबर किस पर जांच करना है? पहले कह रहा है 0 पर जांच करना है। तो अब जहाँ जहाँ x दिखेगा बच्चे हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा f0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 गुणे 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 गुणा करेंगे 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पे यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पे माइनस, और फंक्शन ऑफ x का मान क्या मिला? 5x माइनस 3 मिला है। अब जहाँ पर x है हम लोग क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 0 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? -3 आ गया। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पे प्लस फंक्शन ऑफ x, फलन आपको क्या दिया? 5x माइनस 3 दिया है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 5x माइनस 3। अब x का सन पे क्या रखेंगे? 0। 5 गुणे 0 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना मिला है? -3, और फंक्शन ऑफ x का मान कितना मिला है? -3, और राइट हैंड लिमिट का मान कितना मिला है? -3। लिखेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर x बराबर 0 पर फलन क्या है? x बराबर 0 पर फलन संतत होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गया है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। क्या है बच्चों? संतत है। ये हो गया। इसी प्रकार x बराबर 2 पर जांच कर लेना, x बराबर 5 पर ज्ञात कर लेना। जो भी करना है आपको जांच कर लीजिएगा आप लोग, सेम ऐसे ही होगा, इसमें कोई और दूसरा शर्त नहीं है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया और आप लोग कर लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ये क्या कह रहा है? यदि फलन f से बराबर ये दिया है, कह रहा है x का मान अगर 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से कम होगा, तो हम लोग को x लेना है। यदि 1 का मान x से बड़ा हो जाएगा, x का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो 5 लेना है। और यहाँ पर कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन f दिया है, फलन जो है परिभाषित है, कह रहा है x बराबर 0 पर जांच करना है, फिर x बराबर 1 पर जांच करना है, x बराबर 2 पर जांच करना है। यहाँ पर 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु पर जांच करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x बराबर 0 पर, ले लेंगे x बराबर 0 पर। अब देखिए x क्या है? 0 क्या है? 1 से छोटा है कि बड़ा है? सीधी सी बात है, छोटा है। जब 1 से छोटा होगा तो कौन सा फलन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला फलन मिलेगा। यही तो कह रहा है ना, 1 से छोटा होने पर आपको यही फलन मिल जाएगा, x लेना है। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x बराबर x हो जाएगा। अब x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा f0, और ये भी 0 मिल जाएगा। देखिए फलन का मान क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू 0 पे माइनस लगाएंगे, फंक्शन ऑफ x लेंगे। अब 0 से कम होगा तो 1 से तो कम है, सीधी सी बात है, फिर भी आपको वही फलन मिलेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना प्यारे बच्चों, देखते रहिए आप लोग। x टेंड टू 0 पे माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x, फिर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। अब देखिए 0 से बड़ा होगा, प्लस का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ पॉइंट बढ़ता है बस बच्चों। तो 0 में मान लीजिए 1-2 पॉइंट बढ़ भी गया तो 1 से छोटा तो है ना, 1 से छोटा है तो क्या लेंगे, आपका यही फलन रहेगा, x ही रहेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पे प्लस और ये हो जाएगा x। अब लिमिट का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना मिला, 0, राइट हैंड लिमिट का मान कितना मिला, 0, फंक्शन ऑफ x का मान कितना मिला, 0। 3 के तीनों बराबर आ गए और तीनों बराबर हो गए तो क्या आ जाएगा, फलन संतत हो जाएगा। अभी आपको मैंने शुरू में यही तो बताया ना। हाँ ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा, चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है बच्चों, संतत है। क्या है, संतत है। ये पहला ऑप्शन हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, x बराबर 1 पर देख लेते हैं, लिखेंगे दूसरा x बराबर 1 पर। अब देखिए 1 के लिए शर्त क्या है, ये बात सीधी से कह रहा है 1 के बराबर होगा फिर भी 1 से ही लेना है, 1 से कम होगा फिर भी क्या लेना है, 1 ही लेना है, 1 से ही लेना है। लेकिन जैसे ही 1 से ज़्यादा होगा किस पे आ जाएंगे, 5 पर आ जाएंगे। तो x बराबर 1 के लिए फलन क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ x बराबर आपको x ही मिल जाएगा बच्चों। अब देखिए मान रखते हैं x के स्थान पे 1 रखेंगे, f1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए फलन का मान 1 मिल गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 पे माइनस फंक्शन ऑफ x। अभी मैंने बताया माइनस किस काम के लिए लिया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिया जाता है। अब देखिए x के स्थान पे फंक्शन ऑफ x क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 पे माइनस और ये हो जाएगा x। अब इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 पे प्लस फंक्शन ऑफ x। अब देखिए 1 से ज्यादा हो रहा है, 1 से ज्यादा के लिए शर्त क्या है, 5 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पे प्लस और ये हो जाएगा यहां पर 5। अब देखिए यहां पर कोई चर तो है नहीं, x तो है नहीं जो x का मान रखेंगे, तो ये सीधा सीधा कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ x तो समान आ रहे हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, इसलिए x इक्वल 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। ये हो गया बच्चों। अब इसी प्रकार आप लोग x बराबर 2 पर निकाल लोगे, x बराबर 2 आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। x बराबर 2 के लिए सीधे सीधे शर्त है कि ये आपको 5 मिलेगा, बार बार संतत हो जाएगा, कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये कह रहा है नीचे दिए गए फलन पर संतत की जांच कीजिए। आपको जो फलन दिया गया है संतत की जांच करना है बच्चों। ये कह रहा है फंक्शन ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 दे रहा है, किस कंडीशन में, यदि x का मान 2 से कम होगा या 2 के बराबर होगा तो आपको ये वाला फलन लेना है। जैसे 2 से ज़्यादा हो जाएगा हम लोग इस वाले फलन पर आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए अब इसमें आपके लिए ये है चुनौती, इसके पहले वाले में आपको ये कह देता था सीधे सीधे x बराबर 0 पर जांच करना है, x बराबर 1 पर जांच करना है, x बराबर 2 पर जांच करना है। लेकिन इसमें आपको ये नहीं कहेगा किस पर आपको जांच करना है, इसमें आपको स्वयं बिंदु ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें बिंदु मिलता कैसे है बच्चों, जिसमें हम लोग ग्रेटर देन इक्वल लगा रहेगा उसी पर जांच कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल लगा है 2 के पास तो हम लोग 2 पे जांच करेंगे, 3 पे लगा रहेगा 3 पे जांच करेंगे, जहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल है वहीं पर जांच करना है। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। अब देखिए
x बराबर 2 के लिए फलन कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि शर्त ये है अगर 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा तो इसको के लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब x के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा f2 हो जाएगा, f2 हो जाएगा, अर्थात 2 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 7। फंक्शन ऑफ x का मान 7 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पे यहाँ माइनस लगाएंगे, फंक्शन ऑफ x लिखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 पे माइनस, और इसके लिए शर्त क्या है भैया, 2 से कम होने के लिए यही शर्त है, 2x प्लस 3 है। अब लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा 7। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 पे प्लस लगाएंगे और फंक्शन ऑफ x। अब देखिए बात यहाँ पर हुई, जब 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा होने पर कौन सा फलन मिल रहा है हम लोग को, ये वाला मिल रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3। तो अब लिमिट का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए बराबर आ रहा है क्या बच्चों, नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। ये हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों देख लीजिए। अब देखिए दूसरे वाले कंडीशन में ये दिया है, दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं। दूसरे वाले के लिए शर्त ये ले लेते हैं बच्चों, क्या दिया है देखिए, दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पर 2 शर्त दे रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग प्लस कर लीजिएगा, +1 बना लीजिएगा बच्चों। तो देखिए ये कह रहा है यदि x का मान -1 से कम होगा या -1 के बराबर होगा तो आपको -2 लेना है। यही कह रहा है यदि -1 से बड़ा हो गया या फिर 1 से कम हो गया तो 2x लेना है। यदि 1 से भी बड़ा हो गया तो क्या लेना है, 2 लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 शर्त दिया है, जहाँ पर 2 बार ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है, हम लोग 2 बार जांच करेंगे, एक बार -1 पर जांच करेंगे, एक बार 1 पर जांच करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग x बराबर -1 पर देखते हैं बच्चों। अब देखिए ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x बराबर -1 के लिए शर्त ये -2 है, यहाँ पर रखेंगे ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -2 ही रहेगा। अब फंक्शन ऑफ x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट हो जाएगा बच्चों x टेंड्स टू, कितना लिए हम लोग -1, तो -1 पर माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पे माइनस, और इसका मान कितना मिला है, -2 मिला है, और लिमिट का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 पे प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड टू -1 पर क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड टू -1 पे ये हो जाएगा प्लस, और इसका मान कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है, तो 2x हो जाएगा। अब लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे -1, अर्थात ये आ जाएगा -2। अब देखिए फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, 2, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है, -2, और राइट हैंड लिमिट का मान क्या है, -2, अर्थात तीनों में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। लिखेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बच्चों। अब देखिए राइट हैंड लिमिट तीनों मान बराबर हो गए, इसलिए x बराबर -1 पर फलन क्या है, संतत है बच्चों। लिखेंगे x बराबर -1 पर फलन संतत है।
आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो मैं और आगे आपको बताऊं। और आगे ये बताना है बच्चों x बराबर +1 पर। तो देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। x बराबर +1 के लिए आपको 2x मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी 2x मिलेगा, लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर लेंगे तो फंक्शन ऑफ x बराबर ये मिल जाएगा 2x। अब लिमिट का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा f1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 पर, यहाँ माइनस लगाएंगे, फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। 1 से कम होने के लिए यही शर्त है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 पे माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट ले लेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 पे प्लस लगा देंगे। 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होने पर क्या है, फलन 2 मिल रहा है। अब यहाँ पर x तो है नहीं, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए फंक्शन ऑफ x का मान कितना आया है, 2 आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 आया, और राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया, 2 आया है। लिखेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है, फलन संतत है। x बराबर 1 पर फलन क्या है बच्चों, संतत है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकें। ये देख लीजिए, इसका एक भाग आपका ये है बच्चों, जल्दी से आप नोट कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक फलन आपको दिया है और फलन संतत है और k का मान ज्ञात करना। तो सबसे बड़ी बात ये है, जब भी किसी का मान ज्ञात करना अज्ञात राशि, जैसे लिम्डा आ जाए, k आ जाए, p आ जाए, या कोई भी अज्ञात राशि आ जाए, तो वहाँ पर करते क्या है बच्चों, फलन आपका पहले से संतत रहेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है फिर भी हम लोग संतत मानेंगे, नहीं बोल रहा है फिर भी क्या मानेंगे, संतत मानेंगे। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर कह रहा है 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा तो ये लेना है, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर कौन सा फलन मिलेगा बच्चों, फंक्शन ऑफ x बराबर ये हो जाएगा kx²। अब देखिए x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और ये हो जाएगा k गुणे 2 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा f2 बराबर 4k। इसमें एक शर्त और है बच्चों, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये x बराबर 2 पर फलन पहले से संतत है, हमें संतत दिखाना नहीं है, तो हमें तीनों लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग करते हैं क्या है, फंक्शन ऑफ x निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल के दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो आइए हम लोग सीधा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 पे प्लस लगा देंगे, फंक्शन ऑफ x लिख देंगे। अब ये बताइए 2 से बड़ा होने के लिए शर्त क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और सीधा सीधा ये 3 हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, ये प्रश्न में ही कह रहा है, इसलिए फंक्शन ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट, या राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, 4k। इसका मान कितना मिला है, 3। 4 गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग, तो k बराबर 3/4, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, निम्न फलनों में dy/ds ज्ञात करना है। तो अभी तक हम लोगों ने सातत्य के प्रश्नों को देखा था, अब हम लोग अवकलनीयता का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो अभी तक जो भी प्रश्न थे वो सातत्य वाले थे, अब अवकलनीयता वाले हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि आपको dy/ds ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ सूत्र होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे dy/dx, x के सापेक्ष x हो जाए, इसका मान 1 होता है, dy/dx sin x आ जाए, इसका हो जाता है cos x, और dy/dx मान लिया जाए cos x दे दिया जाए,
तो इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये तो इनके सारे ये सूत्र हैं बच्चों। इसी प्रकार बहुत सारे सूत्र हैं, मैं सूत्र को लिख दे रहा हूँ और जहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं लिख दूंगा या फिर बोल दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर 1 दिया, लिख लेंगे। दिया है, जो भी फलन दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? 2x + 3y बराबर साइन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2d/dx। अचर पद को बाहर करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। d/dx ये हो जाएगा y बराबर d/dx। साइन x यहाँ पर कोई अचर पद नहीं, इसलिए किसी को बाहर नहीं किए। 2 गुणे x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 तो रहेगा, y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। साइन का अवकलन हो जाएगा cos x। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3dy/dx बराबर cos x - 2 हो जाएगा। dy/dx बराबर बन जाएगा, यहाँ पर 3 गुणा उधर जाए, क्या हो जाएगा? भाग। तो ये हो जाएगा cos x - 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर बन जाएगा बच्चों, पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा बता दे रहा हूँ। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दिया ही y बराबर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों। तो y का अवकलन होता है dy/dx। अब यहाँ पर देखिए 5 क्या है? अचर पद है, बाहर कर देंगे। d/dx ये हो जाएगा sin x। यहाँ पर 3 अचर पद है, बाहर कर देंगे। d/dx हो जाएगा cos x। तो ये dy/dx तो रहेगा बच्चों, यहाँ पर 5 तो रहेगा। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। यहाँ 3 तो रहेगा, लेकिन cos का क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा sin x। ये दूसरा वाला इसका आंसर हो गया बच्चों, ये हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये निहित फलनों का है, ये दिया ही है। सबसे पहले अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम लोग लास्ट से अवकलन करते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। अब देखिए सबसे आखिरी में क्या है? x² का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x। फिर साइन है, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों? cos x। अब फिर e की पावर है तो e की पावर को उतार देंगे, जो कुछ है e की पावर क्या है? साइन x²। ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप जल्दी से देख लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। इसमें क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि x कड़ी के अंदर 1 + y प्लस y कड़ी के अंदर 1 + x बराबर 0 है, तो dy/dx बराबर इतना। ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। इस क्वेश्चन के पीछे आप डाल लीजिए बच्चों 2026। ये 2026 में प्रश्न पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिए। तो आइए इसको हम बताते हैं। सबसे पहले जो भी दिया है इसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चों? x कड़ी के अंदर 1 + y प्लस y कड़ी के अंदर 1 + x इक्वल क्या दिया है? 0 दिया है। अब ये प्लस में उधर ले चलेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x कड़ी के अंदर 1 + y बराबर ही हो जाएगा -y कड़ी के अंदर 1 + x। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कड़ी हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे। करते हैं वर्ग, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पढ़ाई करते रहिए बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है। रिजल्ट आपको बेहतर बनाना है, क्योंकि एक बार आप बोर्ड की परीक्षा देंगे, बार बार मौका नहीं है। तो ऐसे पढ़ाई कीजिए कि एक ही बार में आपकी तैयारी हो जाए।
हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे से तैयार करें। जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इसकी करनी हट जाएगी, 1 + y बचेगा। यहाँ पर वर्क करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 + x। एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब सबको पक्षांतर करके हम लोग इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक सूत्र बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में देखिए क्या कौन मिल रहा है, एक्स वाई कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर देंगे, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए पूरे में एक्स माइनस वाई कॉमन मिल रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा भाग करने पर क्या हो जाता है 0, तो ये बचेगा x प्लस एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए x प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस, इन दोनों में y को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + x बराबर ही हो जाएगा -x। ये गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा -x/1 + x। अभी तक तो हम लोगों ने इसका सरलीकरण किया, अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखेंगे x के सापेक्ष, मैं समझ रहा हूं आप लोग का ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ध्यान को ना भटकाइए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे बच्चों तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर अंश बटा हर लग जाएगा, तो माइनस है इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। हर d/dx अंश, अंश क्या है x माइनस अंश क्या है x, d/dx हर क्या है 1 + x बटे में हर का स्क्वायर, हर का मान क्या दिया 1 + x का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। dy/dx इक्वल, यहाँ पर ये माइनस तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 + x रहेगा, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होगा और ये -x 1 का अवकलन 0 + x का अवकलन 1 और बटे में क्या दिया 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx इक्वल में माइनस को रहने देंगे, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 + x - x बटे 1 + x का होल स्क्वायर, ये प्लस x ये -x कट जाएगा। dy/dx बराबर -1 बचेगा बच्चों, नीचे क्या बचेगा 1 + x का होल स्क्वायर। और सिद्ध क्या करना था हम लोग को, यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम तक कम से कम इसको 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, dy/dx ज्ञात करना है। तो जान लीजिए बच्चों, कोई फलन दिया हो, फलन गुणा के रूप में हो या फिर घात के रूप में हो या फिर भाग के रूप में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काम उसको y बराबर मानेंगे और फिर लॉग लेके हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए घात के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर लॉग लेकर हल करना है। जहाँ भी आपको घात के रूप में दिख जाए या फिर गुणा के रूप में कम से कम 3 से 4 फलन दिखाई दें तो वहाँ पर हम लोग लॉग लगा सकते हैं, या फिर आपको अंश बटा हर के रूप में दिखाई दे तब भी हम लोग लॉग लगा के उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है y बराबर, लिखेंगे दिया है y बराबर x की पावर x। अब देखिए घात के रूप में है तो हम लोग लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। अब दोनों ओर लॉग ले लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा log y हो जाएगा और यहाँ पर log x की पावर x हो जाएगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा है log m की पावर n बराबर होता है n log m, तो यहाँ पर यही फार्मूला लग जाएगा बच्चों,
यही फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा log y तो रहेगा ही, और बराबर में हो जाएगा x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, दो फलनों का गुणनफल लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log y का 1/y dy/dx हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx फर्स्ट, y इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो dy/dx बराबर y हो जाएगा x गुणे log का 1/x हो जाएगा, ये प्लस log x का 1 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, dy/dx। अब देखिए y बराबर क्या मिला है, x की पावर x रखेंगे, और यहाँ बचेगा 1 प्लस log x हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। लिख लेंगे, दिया है y इक्वल x की पावर cos x। अब दोनों ओर log ले लेंगे क्योंकि घात के रूप में है, लिखेंगे दोनों ओर log लेने पर, log ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा log y हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा log x की पावर cos x। तो अभी आपने फार्मूला ये देखा, log m की पावर n बराबर n log m, तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो जाएगा cos x इंटू log x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकेंड, log y का 1/y dy/dx हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा cos x dy/dx log x प्लस सेकेंड log x हो जाएगा, और dy/dx क्या आ जाएगा, सेकेंड cos x। अब y यहाँ पर भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, dy/dx बराबर ये हो जाएगा आपका y cos x log x का कितना होता है 1/x, cos का क्या होगा माइनस साइन x log x, y का मान रख देंगे प्यारे बच्चों, dy/dx बराबर y किसके बराबर माना गया है, x की पावर cos x, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर cos x, और ये जाएगा cos x/x माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा log x, यही इसका आंसर बन जाएगा। जल्दी से आप नोट कर लें, नोट करते रहिए, बिल्कुल आप परेशान ना होइए, सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, और इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में बनना है बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x तो सिद्ध कीजिए d2y अपान dx स्क्वायर। ये द्वितीय कोटि का अवकलन है बच्चों, d पे जितनी घात लगी होगी उतनी बार अवकलन करना है, 2 घात लगी है तो 2 बार, 3 घात लगी है तो 3 बार। ये कह रहा है आपको एक फलन हम इतना दे रहे हैं, आपको सिद्ध करके ये लाना है। आइए सॉल्व करते हैं, लिख लेंगे, दिया है y इक्वल a sin x प्लस b cos x, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, a अचर पद बाहर हो जाएगा, d/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x, और यहाँ पर b अचर पद बाहर हो जाएगा, d/dx cos x हो जाएगा, dy/dx a साइन का क्या हो जाएगा cos x, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस b साइन x। अब देखिए द्वितीय कोटि का अवकलन करना है तो हम लोग लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ए फिर से बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स, यहाँ पर फिर भी बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस बी साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस कॉमन करेंगे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में देखिए इसके बराबर क्या मिला है बच्चों, y मिला है, तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या आ गया 0 आ गया। प्रूव्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे प्रूव्ड। ये भी क्वेश्चन हो गया, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि x की पावर y और e की पावर x माइनस वाई है तो dy बाई डी एक्स बराबर लॉग x बटे 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कुछ क्वेश्चन में कि यदि किसी फलन की घात के रूप में तो बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन ये है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि यदि x की पावर y e की पावर x माइनस वाई है तो dy बाई डी एक्स बराबर लॉग x बटे 1 प्लस लॉग x। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, यदि कोई फलन गुणा के रूप में, भाग के रूप में, घात के रूप में, तो हम लोग क्या करते हैं लॉग लेके हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घात के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम लोग लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। अब दोनों ओर लॉग ले लेंगे, लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर तो बच्चों ये हो जाएगा लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस वाई। तो एक फार्मूला अभी मैंने बताया था लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, जो भी घात होती है पहले आ जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y लॉग x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा लॉग e हो जाएगा। तो बच्चों हमेशा याद रखिए लॉग e बराबर होता है 1, क्योंकि इसमें बेस e छिपा रहता है। तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग x बराबर में हो जाएगा x माइनस वाई बचेगा। अब लिखेंगे x, या भी एक मिनट करिए, इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, y वाले को y की तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बराबर क्या है x। अब देखिए दोनों में क्या कर देंगे y कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा और बराबर में x बचेगा। ये इधर गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा x बटे 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए यहाँ पर अंश बटा हर लगा देंगे, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसमें हो जाएगा हर d बाई डी एक्स अंश, अंश में क्या है x है तो d बाई डी एक्स x हो जाएगा, फिर माइनस अंश, अंश का मान क्या है x, d बाई डी एक्स हर 1 प्लस लॉग x हो जाएगा और बटे में हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर बच्चों ये आपका 1 प्लस लॉग एक्स रहेगा, इसका अवकलन तो होगा नहीं क्योंकि ये डी बाई डी एक्स से पहले है, और x का अवकलन 1 हो जाएगा और यहाँ पर x 1 का 0 होगा, log x का क्या हो जाएगा 1 अपन x हो जाएगा, फिर पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर में यहाँ पर देखिए 1 से गुणा करेंगे यही आएगा 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स बटे एक्स हो जाएगा और बटे में दिया है 1 प्लस लॉग एक्स और पूरे का होल स्क्वायर दिया है बच्चों, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बटे
ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये +1 -1 कट जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर में बचेगा log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। और सिद्ध क्या करना था बच्चों, यही सिद्ध करना था। देखिए यही तो सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। आप इसको जल्दी से नोट कर लें तो हम लोग आगे बढ़ें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इसे हम लोग प्राचल समीकरण के नाम से जानते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर थीटा दिया रहेगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी दिया रहेगा तो टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चों। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, लिख लीजिए, दिया है x इक्वल ए कोस थीटा, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दिया y इक्वल ए साइन थीटा, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चों। जिस प्रकार x के सापेक्ष x का 1 होता है, उसी प्रकार थीटा के सापेक्ष थीटा का 1 हो जाएगा। तो x का हो जाएगा dx बटे डी थीटा, इसमें क्या है अचर पद बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा, यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका बच्चों dx बटे डी थीटा बराबर में हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। क्योंकि कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस ए साइन थीटा हो गया। अब समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, और ये डी बाई डी थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा तो ये हो जाएगा बच्चों, और बराबर में ए रहेगा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई अपान डी थीटा बटे डी एक्स अपान डी थीटा। डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका मान क्या मिला है, ए कॉस थीटा मिला है, इसका मान मिला है माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कट जाएगा और साइन बटे कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, साइन कॉस मिलके बना देगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसी प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ ये नहीं, दो ये नहीं रहेगा, केवल आपको एक्स बराबर दिया और वाई बराबर दिया है, तो आपको कर लेना है। सिर्फ इसमें करना क्या है, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, वहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर लोगे, बाकी पूरा प्रोसेस यही है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, करा यदि y बराबर a की पावर mx प्लस b की पावर nx है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस एन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। आपको ये कह रहा है यदि y बराबर आपको इतना दे रहे हैं तो आपको सिद्ध करके इतना लाना है। तो हम लोग लिख लेंगे, दिया है y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसमें a बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा e की पावर mx हो जाएगा, यहाँ पर b बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स e की पावर nx हो जाएगा। तो यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा, ये हम पहले आ जाएगा, तो ए एम ई की पावर क्या हो जाएगा एम एक्स, और प्लस बी एन पहले आ जाएगा यहाँ पर, तो बी एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो पुनः अवकलन कर लेंगे। लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर। यहाँ पर am अचर पद मानकर इसको बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा d/dx e की पावर mx। इसमें bn को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा d/dx e की पावर nx। ये d2y अपान dx स्क्वायर तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ फिर m पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा am स्क्वायर e की पावर mx हो जाएगा प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हम लोग इसमें LHS लेंगे और क्या लाएंगे, RHS लाएंगे। LHS ले लेते हैं बच्चों, RHS लेकर आना है तो d2y अपान dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny, ये है LHS। तो d2y अपान dx स्क्वायर का मान आपको ये मिला, इसके स्थान पे हम लोग ये रखेंगे तो ये हो जाएगा am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx और ये हो जाएगा माइनस m प्लस n dy/dx का मान क्या मिला है, ये मिला है am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx प्लस mny। mn तो रहेगा, y का मान क्या मिला है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये मिला है। इसको हम लोग अब तोड़ देते हैं बच्चों। तो a m स्क्वायर e की पावर mx रहेगा प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx रहेगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx, फिर m से गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस b m n e की पावर nx, फिर n से गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस a m n e की पावर mx, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस b n स्क्वायर e की पावर nx। अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस a m n e की पावर mx और यहाँ पर प्लस b m n e की पावर nx। तो यहाँ देखिए a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस में a m स्क्वायर e की पावर माइनस में ये दिया और b आपका ये कट जाएगा स्क्वायर वाले से और ये वाला कट जाएगा, पूरा कट के क्या हो गया बच्चों, 0 आ गया। ये प्रूव्ड हो गया। आप इसको जल्दी से नोट कर लें तो हम लोग आगे बढ़े। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर y अकेले नहीं, ये cos y रहेगा, इसके आगे आप ये लिख लीजिएगा cos y। यहाँ y अकेले नहीं रहेगा, cos y रहेगा, बना लीजिएगा इसको बच्चों, कोई बात नहीं। आइए हम लोग देखते हैं, इसको सिद्ध करके लाते हैं। लिख लेंगे दिया है cos y इक्वल x cos a प्लस वाई। अब हम लोग करेंगे क्या, y वाले को एक तरफ करते हैं और x वाले को एक तरफ करते हैं। तो ये cos a प्लस वाई गुणा इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग, अर्थात x इक्वल हो जाएगा cos y बटे cos a प्लस वाई हो जाएगा। अब हम लोग लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अभी तक x के सापेक्ष करते थे लेकिन यहाँ पर y के सापेक्ष कर लेंगे। लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dx बटा dy हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा हर cos a प्लस वाई dy/dx। अंश अंश का मान क्या मिला है, cos y मिला है, तो यहाँ y रहेगा cos y, फिर माइनस अंश हो जाएगा cos y हो जाएगा और ये हो जाएगा dy/dy, हर हो जाएगा cos a प्लस वाई और बटे में हर का स्क्वायर हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा dx बटा dy रहेगा बच्चों, बराबर में cos का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन y और ये आपके पास रहेगा cos a प्लस वाई माइनस साइन y हो जाएगा और इसका क्या रहेगा cos a प्लस वाई, ये तो रहेगा ही बच्चों।
अब यहाँ पर देखिए इसका माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस वाई तो रहेगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, और बटे में ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, अर्थात ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई बराबर ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए का मान मिल रहा है आपका ए प्लस वाई और बी का मान मिल रहा है माइनस वाई, और बटे में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ y प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर में हो जाएगा साइन ए बटे कोस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना डी वाई बाई डी एक्स, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, इसको हम लोग पलट देते हैं, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पलट के बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। और हम लोग को सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा गया, तब की बार भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। ये देखिए ये आपका दिया है, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स इतना है तो सिद्ध कीजिए कि आपका इतना हो जाएगा। तो लिख लीजिए दिया है y बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन का होता है 1 कर्ण के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पर भाग में इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1 हो जाएगा। पुनः अवकलन कर लेंगे, पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो लिखेंगे फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, सेकेंड का मान क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स रहेगा बच्चों। लेकिन जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 कर्ण के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब देखिए ये आपका रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर में 0 है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स गुणे 1 अपान क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस 1 अपान करने के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इसको उस तरफ ले चलते हैं, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ये दिया है तो डी वाई बाई ये डी टू वाई रहेगा ना, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, एक मिनट सॉरी ये रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपान कर्ण के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच रहा है प्लस कर्ण के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर में 0 है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम लोग को क्या मिला है, ये मिला है डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसका हर का परिमेयकरण कर दें तो यहाँ पर अगर इसका बटा 1 मान के एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 0 है। लाना क्या है बच्चों हम लोग को 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ x भी है, सॉरी ये x बटा है तो यहाँ पर ये x रहेगा, और इसको उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में क्या है 0। प्रूव्ड क्या करना था, यही प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि y बराबर x की पावर x ये अनंत है बच्चों,
अनंत तक दिया है तो आपको सिद्ध करके लाना है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग एक्स। जब भी ऐसी कोई कंडीशन देता है तो हम लोग करते क्या है, अनंत तक दिया होता है तो एक पद को छोड़कर वाई मान लेते हैं। देखिए लिखेंगे दिया है y बराबर एक्स की पावर एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना एक y को छोड़ेंगे, एक x को छोड़ेंगे, x की पावर x एंड सो ऑन इनफाइनाइट बराबर y मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x की पावर y हो जाएगा। अब दोनों ओर लॉग ले लेंगे बच्चों, लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा log x की पावर y। तो ये log y तो रहेगा ही, ये हो जाएगा वही log x हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा log y का 1/y dy बाई dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा y डी बाई डी एक्स सेकेंड क्या है log x प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट क्या है y 1/y डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा y log का 1/x, इसका हो जाएगा आपका log x और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर आपका हो जाएगा y/x। अब दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1/y माइनस log x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा y/x। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई log x हो जाएगा और बराबर में आपको मिला है y/x। अब इसको उधर भेजेंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बन जाएगा वाई स्क्वायर बटे x इंटू 1 माइनस वाई log x हो जाएगा। और सिद्ध करके क्या लाना था बच्चों, ये लाना था हम लोग को, x यहाँ पर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई log x। यही सिद्ध करके लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने अवकलन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक नहीं कई बार आप इसको रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए,